हमारे पास फ़ोन नहीं है, नेटवर्क सही नहीं है, तब भी हमको फ़ोन पे ही हाज़िरी भरना है, तभी हमारा मानदेय मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। 3G के फ़ोन में हम 5G का काम करते हैं। पोषण ट्रैकर ऐप में OTP, आधार, फेस कैप्चरिंग, मोबाइल वेरिफिकेशन, हर काम हमको करना पड़ता है। और जहाँ नेटवर्क नहीं है, सोचिए वहाँ क्या स्थिति होती होगी। गाइस नमस्ते, मेरा नाम मंजिता है और भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनों को मेरा बहुत सारा प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि अभी आप लोग कल के मेरे वीडियो में देखे कि अभी बजट आया, तो हमारे लिए बजट में कुछ भी नहीं है। और हम केंद्र सरकार का भी काम करते हैं, राज्य सरकार का भी काम करते हैं। ऐसे तो हम लोग केंद्र सरकार के ही कर्मचारी हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमको अनाथ बना के भेज दिया है राज्य सरकार के पास। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहन लोगों का मानदेय बढ़ाया गया है, अतिरिक्त मानदेय। और बहुत जगह ऐसा है कि बहुत कम मात्रा में पैसा बढ़ाया गया है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में अगर केंद्र सरकार से तो सबको समान मिलता है 4,500, लेकिन जो केंद्र हमको राज्य सरकार देती है 5,500। तो कुल मिला के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10,000 और आंगनबाड़ी सहायिका को 5,000। आप बताइए, 5,000 और 10,000 में किसी का घर चलता है? नहीं चलता है ना। और हमको याद भी नहीं है कि हमारा पैसा कब बढ़ा। और अभी जैसे कि आप लोग बजट में जो मतलब कि अभी प्रश्नावली सत्र चल रहा था, उसमें आप लोग सुने महिला बाल विकास मंत्री माननीय मंत्री महोदया अन्नपूर्णा देवी जी ये बोल रही हैं कि समय समय पे हमारा मतलब कि हमको अतिरिक्त मानदेय बढ़ाया जाता है, या फिर मतलब 2018 में हमको पैसा बढ़ाया गया था। जरा सोचिए, 2018 में जब हमारे मतलब कि माननीय प्रधानमंत्री जी का पहला कार्यकाल था, उस टाइम हमको 1,500 रुपये बढ़ाया गया था 2018, और आज 2024 हो गया। तो इस बीच क्या महंगाई नहीं बढ़ा? आप सोचिए कि पहले अगर हम बाजार जाते थे, जो सामान हम 10 रुपये में खरीदते थे, आज वो 20 रुपये में मिलता है। तो महंगाई तो दुगुना बढ़ गया। तो अगर आपने हमारे लिए सिर्फ 1,500 रुपये बढ़ाया है 2018 में, वो चीज़ आप हमको याद दिला रहे हो। और सोचिए कि जितने भी कर्मचारी हैं उनका पैसा हमेशा बढ़ता है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का पैसा तो नहीं बढ़ रहा है। जब हमारी बारी आती है तो हाथ खाली हो जाता है, बजट नहीं होता है। और हमसे काम तो इतने प्रकार के लिए जाते हैं। जैसे कि अभी आप पोषण ट्रैकर ऐप का ही काम आप ले लो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो दूर दूर गांव में रहते हैं, हमारा जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष का जो गांव है, ग्रामीण एरिया है, बहुत दूर दूर जहां नेटवर्क तक नहीं पहुंचता। तो सोचिए, पोषण ट्रैकर ऐप में जो हम प्रतिदिन अटेंडेंस भरते हैं, जो हाजिरी भरते हैं, जब नेटवर्क ही नहीं रहता है तो हाजिरी कैसे भराएगा? तो फिर उस पे मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर प्रेशर आता है कि आपने हाजिरी नहीं बढ़ा, आपने मतलब कि फोटो कैप्चर नहीं किया, गतिविधि का फोटो कैप्चर नहीं किया। और हमारे हाथ में तो है 3G का फ़ोन। याद कीजिए, हमको शासन की ओर से मिला है 3G का फ़ोन और हमसे लिया जाता है 5G का काम। तो कैसे होगा बताइए? फ़ोन हमको मिला है 3G का और हमको काम लिया जाता है 5G का। हम कहाँ से लाएंगे 5G का फ़ोन बताइए? ऐसे बहुत सारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन लोग हैं जिनके पास अच्छा फ़ोन नहीं है और वो लोग फ़ोन का काम नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में उनके ऊपर कितना प्रेशर है, क्या ये चीज़ सरकार को दिखाई नहीं देती? बड़े बड़े बजट बनाते हैं, हमेशा सरकार जो भी योजना बनाती है, जब सरकार योजना बनाती है तो वो AC के रूम में बैठकर योजना बनाती है, लेकिन उस योजना को घर घर पहुंचाने का काम कौन करता है? एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एक आंगनबाड़ी सहायिका। लेकिन उनका पैसा कितना मिलता है, उनका मानदेय कितना मिलता है? मात्र 5,000 सहायिका को और 10,000 कार्यकर्ता को। बताइए। और यदि हम नहीं रहेंगे तो काम कैसे होगा? जमीनी स्तर से जुड़कर हम काम करते हैं। हम बच्चा जब गर्भ में होता है तब से लेकर जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तब तक का हम उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, या फिर हम मतलब उस क्षेत्र में हम काम करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का हम काम करते हैं, हर क्षेत्र का हम काम करते हैं। और हर विभाग में हमारा कहीं जहाँ कोई काम नहीं कर पाया तो वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लगा दो ड्यूटी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है ना, जितना भी काम, चाहे वो जटिल काम हो, कठिन काम हो, जो भी काम हो, कोई विभाग के लोग अगर उसको करना नहीं चाहेंगे तो उस विभाग का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लगा दो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है ना, करेगी। चुपचाप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उस काम को करती है और दिल लगाकर करती है। लेकिन
कभी उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन पाता, कभी हमारी आवाज़ को नहीं सुन पाते, हमेशा हमको दबा दिया जाता है। इतने कम पैसे में क्या हमारा घर चल पाएगा? हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे नौकरी करें, लेकिन हम अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं होता है। हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते अच्छे स्कूल में। हम इतने कम पैसे में अपने बच्चे को बाहर भेज भी नहीं सकते हैं। तो अपने बच्चे, जैसे कि किसी भी स्कूल के गेट में ये लिखा नहीं होता है कि इस स्कूल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका का बच्चा पढ़ नहीं सकता है, लेकिन हम पढ़ा क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि उस स्कूल का फीस पटाने का हमारा औकात नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमको भी जीने खाने लायक हमको पैसा दिया जाए, हम भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छा खाना उनको खिला सकें, उनके परवरिश हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। जिस तरह हम अपने मोहल्ले के, अपने वार्ड के जितने भी बच्चे हैं, गर्भवती माताएं हैं, शिशुवती माताएं हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो उसके अलावा हमारे घर के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम भी किसी घर की बेटी हैं, बहू हैं, पत्नी हैं, हम भी किसी की माँ हैं, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। अगर हम अपने घर से निकल कर कुछ पैसे के लिए अगर हम आए हैं इस फील्ड में, तो हमारी भी तो कुछ इच्छा है, हमारी भी तो कुछ ज़रूरतें हैं। तो हमारी ज़रूरतें अगर बहुत अच्छे से पूरी होंगी तो हम अपनी सेवा को देने में कभी कोई कमी नहीं करेंगे। हम आज भी कमी नहीं करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। हम पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं, अपने ड्यूटी के प्रति, अपने काम के प्रति बिल्कुल वफादार हैं। लेकिन अगर हमारा पेट भरता, हमारी ज़रूरत पूरी होती तो शायद हम और भी बेहतर तरीके से उस काम को कर पाते। जब भी कोई बजट आता है, जब भी ऐसा कोई चुनाव आता है या जब भी ऐसा कुछ होता है, तो सबसे पहले नारी शक्ति, नारी समृद्धि की बात की जाती है, लेकिन कभी भी हमारे लिए नहीं बोला जाता। आंगनबाड़ी में लगभग पूरे भारत में लगभग 26 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हैं, लेकिन इन 26 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए क्या किया जाता है? कुछ भी तो नहीं। जबकि हम जब पूरा लाइफ हम लोग, पूरा जीवन हम लोग आंगनबाड़ी के में जितने हमारे एरिया के गर्भवती माताएं, शिशुवती माताएं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी मतलब देखभाल, उनके मतलब कि स्वास्थ्य शिक्षा के लिए हम अपना पूरा जीवन हम समर्पित कर देते हैं। लेकिन जब हमारा जब रिटायरमेंट आता है तो हम खाली हाथ अपने घर चले जाते हैं। कितने दुख की बात है। हमारे लिए कोई भी सरकार नहीं सोचती। सरकार आती है, जाती है, वादे करते हैं, लेकिन हमारे लिए कभी कोई सरकार नहीं करती है। वो सिर्फ अपना, वो लोग जैसे चुनाव होगा तो आएंगे, 2-4 बात बोलेंगे, हमारे लिए सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन बदले में हमको कुछ भी नहीं मिलता है। वो सरकार आते हैं, सरकार बनता है, फिर उसके बाद हमको टाटा बाय बाय बोल के चले जाते हैं। फिर हम वही रोते रहते हैं या फिर हम चिल्लाते रहते हैं कि भाई हमारी भी सुनो, पर हमारी कोई नहीं सुनता है। तो मैं जितनी भी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहन लोग हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी एकता को मजबूत रखिए। अब समय आ गया है कि हम सरकार से अपनी मांगों को बुलंद आवाज़ में रखें, क्योंकि चुप रहने का समय नहीं है। कहा जाता है कि बच्चा जब तक नहीं रोता है उसको माँ दूध नहीं पिलाती है। उसी तरह जब तक हम आवाज़ नहीं देंगे, सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुनेगी। तो जितने भी मेरी प्यारी बहनों, आंगनबाड़ी की सहायिका कार्यकर्ता बहनों, आप लोग किसी भी संगठन से हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस संगठन से हो। संगठन मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो और आप एक आंगनबाड़ी सहायिका हो। आप अपनी एकता को मजबूत करो, आगे बढ़ो और सरकार से हम मिलकर अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे। हम किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए हम लड़ाई करना चाहते हैं, आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम अपने खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि उनका भविष्य संवर जाए, हमारा बुढ़ापा अच्छा हो। और आज हम यहाँ पर अपने पद में कार्यरत हैं, कल के दिन में अगर हम सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जब हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा, तो हमारे हाथ में क्या आएगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे, अगर हम उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। हम उसके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना जरूर याद रखिएगा। और आप कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरा नाम अंजिता है और मेरे चैनल का नाम है अंजिता ब्लॉग। तो जितने भी हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
व्यवसायिका बहन लोग हैं उनको भी आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।